गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। ये क्वेश्चन आया कि कल एक कुंडली देख रहा था तो बात की कि मैं कोई भी काम करता हूँ, शटर फीता काटने से पहले शटर बंद हो जाता है, कोई नया काम करूँ उससे पहले ये बंद हो जाता है, और कोई भी बिजनेस के लिए या कोई और धंधा पानी के लिए कोई भी काम के ऊपर मेरा फोकस रहता है तो वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी कुंडली में ऐसा क्या दोष है? नेचुरली ये सारा खेल शनि 7.5 में होना, अभी मकर कुंभ मीन का 7.5 चल रहा है, ये होना एक आम बात है। ये कोई नया विषय बिंदु नहीं है, इनके ऊपर हो सकता है। कुछ हद तक अष्टम स्थान का जो शनि है कर्क राशि के लिए, वृश्चिक का चतुर्थ शनि ढैया है, इनके लिए भी ये होता है। तुला राशि का पनौती पंचम शनि है तो उनके लिए भी ये होना एक स्वाभाविक बात है। परंतु इसमें जो समाधानात्मक तत्व है इसको समझना है। आपका प्रश्न ये रहा कि क्या मैं कोई भी बिजनेस अभी जो करना चाहता हूँ मुझे उसमें सफलता मिलेगा क्या? देखिए कैसे मिलेगा। अब ऐसे ही कुछ बच्चे युवाएँ पूछते हैं, मैं IAS, OS, IPS, IFS और NIIT, IIT, IIM, BIM, NDA जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से देना चाहता हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगा और मैं क्या करूँ तो ऐसे सफलता मिल सकता है? और मेरा कुंडली, मेरा हस्तरेखा, मेरा कपाल रेखा, मेरा पैर का रेखा क्या बोल रहा है? क्या मुझे सफलता मिल सकता है और मैं इस एग्जामिनेशन में सफल हो सकता हूँ? या कोई नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर भी यही प्रश्न है, क्या मुझे ये नौकरी आसानी से मिल सकता है? क्या मैं इसमें सफल हो जाऊँगा? देखिए कुंडली कह रहा है पकड़ लो, कुंडली कह रहा है हो जाएंगे। पकड़ लो कुंडली कह रहा है दशम स्थान में सूर्य बैठा है, या दशम स्थान में शनि जैसे मित्र गृही होके उच्च होके बैठा है, या इस प्रकार का कई कॉम्बिनेशन कंजक्शन है जिसमें सफलता का चांसेस बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमारे उड़ीसा का पांड्यन सर हैं तो बहुत बड़े IAS हैं, तो उनके 6ठा स्थान में शनि और बुध बैठा हुआ है, स्वगृही बुध बैठा हुआ है, मित्र गृही शनि बैठा हुआ है। तो चलो कंजक्शन कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं कि आपको हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा विषय बिंदु यह है कि पकड़ लो चंद्रमा राशि लग्न सूर्य दुर्बल है, इंटरनल आत्मिक बल नहीं है, मानसिक बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, व्यक्तित्वात्मक बल नहीं है, या दशमाधिपति में बल नहीं है, तो वो कंडीशन में मिलना मुश्किल है, दुश्वार है या डिले है। तो मिल भी जाए तो कोई बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा कंडीशन पे आपको नहीं मिलेगा, या सफलता हो भी जाएंगे तो बहुत बड़ा लेवल पे सफलता नहीं होंगे। छोटा सा जगह में, मतलब सोचो कि आपको कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना था, ढाबा में लटक जाओगे, ढाबा खोलना था तो रेडी ठेला में लटक जाओगे। कैरियर हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे आप अपने मन में बड़ा बड़ा सपना देख रहे हो उस लेवल पे नहीं जाएगा। ख्याली पलव जो बना रहे हो उस लेवल पे नहीं जाएगा। सपना सबको ही देखते हैं, सपना देखने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये सपना किसी से प्रेरित होकर देखते हैं, उत्प्रेरित होकर देखते हैं, और जीवन में जब देखते हैं कि उस लेवल पे, उस बड़ा, उस महान, उस ग्रेट लक्ष्य तत्व तक नहीं पहुंच पाए, सफलता नहीं पाए, तो मायूस होते हैं। अब विषय बिंदु यह है कि तो फिर क्या, मतलब हम बड़ा सपना देखते हैं, नहीं मिलता है, मिलने का संभावना है क्या कुंडली में? कुंडली बोला हाँ है, तो क्या हमें फिर मायूस होकर जीना है? नहीं। इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर बड़ा चीज़ है कि कल तक जो आप थे आज भी आप वही हो,
और आज वही हो और उसी होने में आप चाहते हो कि आप बड़े हो जाओ, ये कैसे पॉसिबल है? तो जो है उतना मिल जाएगा। आप सोचो, ढाबा खोलना चाहते थे, रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेडी ठेला लेके जाओगे, लोअर लेवल का मिलेगा। ठीक ऐसा ही है कि अगर जिंदगी में बड़ा कुछ पाना चाहते हो, महानतम सफलता पाना चाहते हो, तो उस हिसाब में आपको आपका तैयारी करना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को या किसी भी एक ऐसे सिस्टम को जीवन में बड़ा टारगेट पाना है, बड़े अचीवमेंट पाने हैं, बड़े लक्ष्य को अचीव करना है, तो उसके लिए उसके जीवन में उस हेतु अभ्यास, साधना, तपस्या का आवश्यकता है। कालिदास जैसे महामूर्ख तपस्या के बल पे महाकवि कालिदास होते हैं। त्रिशंकु को स्वर्ग नहीं मिल रहा था, तपस्या के बल पे स्वर्ग मिल जाता है। वाल्मीकि धरातल के स्थूलतम तत्वों में चोरी चमारी करके जी रहा था, राजानी करके जी रहा था, तो वो महान वाल्मीकि बनता है साधना के बल पे। तो ये जो साधनात्मक तत्व है, अगर हम लोग जीवन में नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। दूसरा बिंदु ये है कि हम अपने शक्ति को, कैपेसिटी को, पावर को, ताकत को नहीं बढ़ाते हैं तो बड़ा चीज़ हमारे जीवन पे नहीं आ सकता है। तो कल जो थे आज भी वही हैं, लेकिन बनना बड़ा चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, एनआईटी बनना है, एनडीए करना, तो आप या फिर दुकान खोलना या बिजनेस करना या नौकरी करना या कॉम्पिटिटिव लिखना, आप अपने ताकत और बलबुद्धि पे, ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक मैकेनिकल सुपर स्पिरिचुअल डेवलप इंस्ट्रूमेंट है। तो ये शक्ति, सामर्थ्य तो ईश्वर ने सबको दिया, किसको कम किसको ज़्यादा कह सकते हो। ये किसको कम किसको ज़्यादा, ये ग्रहों का स्थिति, ग्रहों का बल के ऊपर निर्भर करता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक ही दिन, एक ही हॉस्पिटल, एक ही जगह में, एक ही मुहूर्त में 2 बच्चे जन्म होते हैं। एक आईएएस, ओएएस, आईपीएस बड़ा हो गया, अमीर बन गया, और एक रेडी ठेला लेके घूम रहा है। ग्रह नक्षत्र तो वही थे, लग्न राशि तो वही था, फिर एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। सबको तो आईएएस होना चाहिए था। उस हॉस्पिटल में उस टाइम में जितने बच्चे जन्म हुए, हो सकता है 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, या उस टाइम में जितने सारे हॉस्पिटल उस शहर में हैं, सबको आईएएस हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। तो इसके पीछे क्या रहा? पूर्व जन्म का कर्म रहस्य, नवम स्थान, भाग्य। क्योंकि वो स्थान सबका नहीं हो सकता है, क्योंकि भाग्य के अंदर रहस्य छुपा है। कहाँ? अष्टम में, गुप्ताति गुप्त तत्व में। तो जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करते हो, नहीं निकालते हो, शक्ति और सामर्थ्य को नहीं बढ़ाते हो, तो कम मिलेगा। लोहा वही है, तलवार वही है। एक लोहा जो जापानीज मार्शल आर्ट वाला तलवार है, और एक लोहा जो कच्चा लोहा से बना है। लोहा दोनों ही हैं। एक लोहा को बहुत ठोका गया, पिटा गया, डक्टिलिटी को बढ़ाया गया, उसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ ज़्यादा दिया गया। तो ऐसा लोहा जो लोहे को भी काट दे, तो लोहा तो दोनों ही हैं, लेकिन एक को ज़्यादा उसमें पीटा, ठोका, गरम किया, फिर से गरम किया, फिर ठंडा किया, फिर पीटा, फिर गरम किया, फिर पीटा, उसके अंदर पीट पीट के लोहारी कर कर के उसके गुणों को निखार दिया गया। हो गया। सोचिए, पत्थर तो पत्थर है, रोड के किनारे पड़ा है, कुत्ता जाके टांग उठा के सुसु कर देता है। वही पत्थर को जब कोई
पत्थरकार छेनी मारतूल से मारता है, पीटता है, एक प्रोसेस में मूर्ति बन जाता है। वही पत्थर किसी देव मंदिर में जाता है, लोग पूजा करते हैं, लोग माथा नापते हैं, सिंदूर चंदन धूप दीप दिखाते हैं, परम पूज्य हो गया। कैसे? छेनी और हथौड़ा खा के। ठीक ऐसा ही है, आप भी पड़े हो ढेल जैसे, पत्थर जैसे, लेकिन आप जब हम जैसे आचार्यों के गुरुकुल फॉर्नेस में आते हो तो आपको भी हीटिंग टेम्परिंग करते करते उस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि आप जीवन के कई सारे लड़ाई सहजता से, सफलता से पा जाते हो। और इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तपस्या है। भगवान ने अगर किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, फिर भगवान कहाँ से रहा? सबको शरीर मानव बुद्धि चित्त अहंकार दिया है, और दिया है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ से कहाँ तक बढ़ाते हो। जैसे एक कहानी आता है, एक बड़ा अमीर आदमी अपने 3 बेटों को बुला के बोलता है, देखो मेरे पास बहुत संपत्ति है, वो उसी को दूंगा जो उसके लिए उपयुक्त पात्र है, और पात्र परीक्षा करने के लिए मैं तीनों को कुछ कुछ बीज देता हूँ। 5 साल के बाद तीर्थाटन से आऊँगा, फिर देखूँगा जो बेस्ट होगा उसको दे दूँगा। तो एक बेटा बोला संभाल के रखने के लिए बोले हैं, तो संभाल के रखेगा। बहुत सारा सिंदूक लाया, उसके अंदर भर के ताला मार के रख दिया। दूसरा बेटा है बाप पगला गया बोल के फेंक दिया। तीसरा बेटा खेती किया। 5 साल के बाद उसका पिता आते हैं, तीनों को बुलाते हैं, बोलते क्या किया है बेटा? तो एक बेटा बोलता है कि मैं इन बीजों को सिंदूक के अंदर, एक सिंदूक के अंदर और सिंदूक, उसके अंदर ताला, उसके अंदर ताला, इतना बड़ा 100 सिंदूक के अंदर भर के रखा। खोला तो बीज सड़ गया था। दूसरा को पूछा क्या क्या? बोला क्या करना, बीज है, फेंक दिया। तीसरा को बुलाए, बोले बापू बताओ तुम्हारा संपत्ति का कॉस्ट कितना है, मैं खरीद लूँगा। तो बाप समझ गया कि ये मेरा उपयुक्त पात्र है। उसने इस बीज को लेके खेती करके, डेवलप करके, संस्कार करके, इसके क्वालिटी को बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लिया, और इतना अमीर हो गया है कि बाप का सारा संपत्ति खरीद सकता है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ईश्वर सबको समान बीज दिए हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन बीजों को किस प्रकार का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग करोगे, और वो कैपेसिटी बिल्डअप करोगे कि आप जीवन में महानतम तत्व और लक्ष्य तक पहुंच सको। तो उसके लिए क्या चाहिए? इसीलिए इस देश में गुरुकुल बने। जैसे कोई चाहता है कि IAS IPS OS बनना चाहता है, उसका भी ब्रेन है और आम आदमी का भी ब्रेन है, साधारण आदमी का भी ब्रेन है। जिसके पास पैसा है उसके पास भी ब्रेन है, माइंड है, बुद्धि है। वो भी 8 घंटा पढ़ता है, ये भी 8 घंटा पढ़ता है। लेकिन अगर कोई बच्चा को नील सरस्वती साधना, तांत्रिक साधना दे दिया जाए, कराया जाए, तो इसका सेल ओपनिंग, आज्ञा चक्र का ओपनिंग उससे ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा ग्राफ्स करेगा, सरलता से, सहजता से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ठीक है, ऐसे ही मिस्टर राइज, आप जो मेरे को बोले कि मैं जब भी खोलता हूँ होटल या दुकान या शेयर सट्टा लॉटरी जो है, इनाग्रेशन से पहले शटर डाउन हो जाता है। सही बात है। तो जीवन में अगर सफलता चाहते हो तो सबसे पहला आवश्यकता क्या है? आपके अंदर 2 चीज़ है। एक तो ग्रहों के कलुष नेगेटिव एनर्जी, राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का शारीरिक एनर्जी को सप्रेस कर देने का, और जड़ माया में आविष्ट आपके
आंतरिक विकास नहीं हो पाया, निचले स्तर का जिंदगी है, पशु जैसे जिंदगी है, वहाँ से ऊपर उठना। औसतन व्यक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में आप देख लो, तामसिकता में जीते हैं, जड़ता में जीते हैं, स्थूलता में जीते हैं, मूर्खता में जीते हैं, माया अभिष्ट होके जीते हैं। बस खाना है, पीना है, बच्चा पैदा करना है, मर जाना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है। उनके अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध ज़्यादा रहता है। ट्रक क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि दूसरे को दिखाना है। आईएएस क्यों बन रहे हो? क्योंकि दूसरे को दिखाना है। बिल्डिंग क्यों बना रहे हो? क्योंकि दूसरे को दिखाना है, दूसरे से हम थोड़ा प्रतिपत्ति दिखें। कोई आत्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है। बेटा ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हो? बोला साली के शादी में नाचेंगे और पैसा उड़ाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो बाकी लोग देखेंगे कि हमारा साड़ू बहुत पैसा वाला है। लेकिन तूने पैसा उड़ाया लक्ष्मी माता को, लक्ष्मी माता तुम्हें उड़ा दी, और बाद में पूछोगे कि मैंने क्या गलती किया था जो मुझे लक्ष्मी छोड़ के भाग गई। पैसा उड़ाया था, लक्ष्मी को उड़ाया था, अब खुद उड़ गया। साली के घर में शादी में दिखा रहा था पैसा का ताकत, औकात, घमंड। बोला हम बनिया लोग तो उड़ाते हैं, तो तू उड़, अब कुंडली क्यों दिखाने आया? हम लोग पैसा को सम्मान पूर्वक ऐसे करके देते हैं, रखते हैं, तू उड़ा रहा है। इतना घमंड, इतना ताव, साड़ू बाबू। गुरदास आसमान जी कव्वाली सुन रहे थे, मैं यूट्यूब में देख रहा था एक बार, बहुत अच्छा कव्वाली। वो जो तो दो सिस्टर है ना, ऐसा ऐसा करके गाती हैं, उनका देख रहे थे। बाकी लोग उनके ऊपर पैसा फेंक रहे थे। ये बड़े सम्मान के साथ, गुरदास आसमान है शायद, पंजाब के बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो इज्जत के साथ उनको दे रहे हैं। भाई क्या उनका ताव घमंड नहीं है? तो रॉन्ग हैंडल। अभी आज करीब करीब 500-600 बिहारी उड़ीसा में घुसे हैं ठेला लेके। क्या बेचेंगे? धूप का दिन, मार्च का महीना से गन्ने का रस, 5 रुपया का रस को 20 रुपया में बेचेंगे, बहुत कमाएंगे। मैं क्या हूँ उनका गांव वगैरह, क्योंकि अच्छा रिलेशन है मेरा बिहारियों के साथ। हम ही लोग प्रश्रय देते हैं, आओ भाई बिहारी लोग रहो, खाओ पियो कमाओ। उड़िया लोग तो कुड़िया है, तुम लोग कम से कम कमाओ। कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना समझ लो कि 4 महीना में नेट प्रॉफिट अप टू 40 लाख तक कमा के जाएंगे। तो मैं जाता हूँ बिहार में, बड़े बड़े बिल्डिंग मार के रखे हैं चंपारण साइड में। हमारा जितना बिहारी भाई लोग वहीं से आए हैं। लेकिन यहाँ पर टूटा फटा गांजी कचड़ा पहन के लिट्टी बाटी चोखा में पड़े रहते हैं। पैसा बहुत कमाना है, अल्टरनेटली क्या करेंगे? गांव में दिखाएंगे मेरा घर है, बाड़ी है, कार है। और छठ पूजा हुआ तो बड़ा बड़ा डीजे सेट लगा के सूर्य पूजा करेंगे। सिर्फ सूर्य महाप्रभु भगवान का तो कान नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूँ, खराब है बिहारी लोग, ऐसे नहीं। एक बिहारी 100 पे भारी आ रहे हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ स्थूलता, जड़, माया, निचला स्तर, तामसिकता में पड़े हैं। वहाँ से राजसिक में उठना है, राजसिक से सात्विक में उठना है, मायातीत होना है, उन्नति करना है। कैसे? देखो, जो लोग स्थूल जगत में, जड़ जगत में, माया जगत में, नीचे नीचे भैंस, भैंसासुर, पैसा कमाया, खाया पिया, बच्चा पैदा किया, मर गया, नौकरी किया, साली के शादी में पैसा उड़ा के बड़ा साधु बन गया, जड़, स्थूल, अहंकार। ये लोग भड़ाम उठते हैं, भड़ाम गिरते हैं, भड़ाम उठते हैं, भड़ाम गिरते हैं। इनके जीवन में उत्थान पतन, उत्थान पतन, उत्थान पतन कंटिन्यू रहता है। लेकिन उसके ऊपर का एक जोन है जिसको बोलते हैं राजसिक जोन, राजसिक गुण, या स्थूलता से थोड़ा सा कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, उसके ऊपर है सात्विक, गुणातीत। राजसिक में
जब आपका जिंदगी का विकास गुण प्रवृत्ति दोष ऊपर उठता है और राशिक हो जाते हो तो उत्थान पतन फट 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 नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। उसका ग्राफ ऐसा करके जाएगा, ऐसा करके जाएगा। लेकिन स्थूल वालों का आज शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में घुस गया, पैसा फेंक दिया, घड़ाम करके आया। आज खुड़खुड़ी में खेल दिया, जुआ में खेल दिया, पैसा फेंक दिया, फड़ाम करके आया। कल नहीं है तो दे दो, 5 रुपया बीड़ी पी के आएंगे, 7 रुपया 20 रुपया दे दारू पी के आएंगे। धाएँ से उठा, धाएँ से गिरा, धाएँ से, उनका ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है, टक 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 टक, गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा। राजसिक का ग्राफ धीरे 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 ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, उठता है। ऊपर उठ के घमंड वमंड फुल बढ़ जाएगा, शनि 7.5 आएगा, 7 साल में नीचे चले जाएंगे। ये राजसिक लेवल का है। तो इनका भी उत्थान पतन है, तामसिक लोगों का ज़्यादा उत्थान पतन है हर क्षेत्र में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। समाज में मान था, अपमान हो गए, मान हानि हो गया। शारीरिक, कल तक जिम उम जाके बॉडी बना के खड़ा हो गए, और दूसरा दिन देखा कि पीलिया हो गया और सूख के पतला हो गया, ऐसा हो गया। उत्थान पतन, उत्थान पतन, उत्थान पतन, फटाफट फटाफट। राजसिक में थोड़ा कम होता है, तामसिक, राजसिक के बाद सात्विक। अगर आपका जीवन का उन्नति वहाँ तक पहुँच गया है, जेनेटिकली हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सात्विक रेंज में गए तो ना उठा है ना पटक है, एक मेंटेनेंस, एक मेंटेन, एक समत्व स्थिति, जिसको गीता में भगवान कृष्ण को पूछ रहे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थित प्रज्ञ किमुच्यते, स्थित प्रज्ञता आता है। और फिर उसके ऊपर आता है गुणातीत, ना उठना है, ना गिरना है, ना चलना है, ना बैठना है, वो स्टेबल हो गई। तो धन कमाए, धन कमाने का योग था, योग, लेकिन रख नहीं पाए, मलिया हो गए, इंग्लैंड में जाके बैठ गए। एयर इंडिया का क्या था, जेल में बैठ के कैंसर होके मृत्यु का भीख मांग रहे। और एक टाइम था जहाँ चाय पीने के लिए एक एरोप्लेन, कॉफ़ी पीने के लिए एक एरोप्लेन, लॉन्च खाने के लिए एक एरोप्लेन था। आज के डेट में जेल में पड़ा है। उस उन्नति का क्या मतलब, क्योंकि ये स्थूल उन्नति है, मायात्मक उन्नति है। मैं यहाँ कह रहा हूँ सात्विक गुणातीत उन्नति का, और ये बिना साधना में पॉसिबल नहीं है। तो जो भी IAS IPS OS उन्नति, डेवलपमेंट, दुकान, बिजनेस, नौकरी चाहते हो, अच्छा चाहते हो, फिर क्या चाहिए? तपस्या, साधना। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल करो, 10 साल करो, 1 महीना का साधना शिविर में ज्वाइन करो। 1 महीना फायदा दे तो 6 महीना में ज्वाइन करना, 6 महीना फायदा दे, 1 साल वाला करो, 1 साल फायदा दे, 3 साल वाला करो। मत करो, कोई जाना आना नहीं है, आप खुद साधना कर लो, मेरे पास आने का भी जरूरत नहीं है। और ये साधना आपके क्वालिटी को बढ़ाता है, चरित्र, नेतृत्व, व्यक्तित्व को बढ़ाता है, आपकी स्किल को डेवलप कराता है, आपके अंदर जो डिस्चार्ज बैटरी है चार्ज करता है। आपका प्रश्न यही है कि जो बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, इस बैटरी से हम कितना देर तक मोबाइल चला सकते हैं, टॉर्च लाइट दिखा सकते हैं? भाई नहीं दिखा सकते। जिंदगी का 42 साल पार हो गया इन्हीं ग्रहों के खेल में, उठते पटकते, उठते गिरते। आगे बढ़े हो, आगे क्या उखाड़ोगे? उखाड़ना है तो आपको मजबूत बोट बनाना पड़ेगा, ताकत बढ़ाना पड़ेगा, तभी
निरंतर प्रगति, उन्नति और ऊंचाई को मेंटेन करके रखना। बहुत से लोग दुकान खोल लेते हैं, बहुत से बच्चे IAS, OAS, IPS के लिए प्रिपरेशन करने के लिए लाख 2 लाख लेके बैठ जाते हैं। सफलता उनको मिलता है जो लंबे समय तक लक्ष्य की दिशा में चेजिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे। साधना, तपस्या, क्वालिटी को बढ़ाना, हम लोग यही काम हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल, आध्यात्मिक गुरुकुल, स्पिरिचुअल गुरुकुल में कराते हैं। ये कहाँ होता है? अगर कहीं होता है जरूर जाइए, मेरे पास आने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे अगर जीवन में प्रगति और उन्नति चाहते हो तो आप आ सकते हो, अपने बच्चों को भेज सकते हो। अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, साधना कर सकते हो। वरना आपके ये मैकेनिकल बॉडी, माइंड, सोल, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से इस मल मूत्र पंचभूत का बना शरीर से कुछ उखाड़ने का दम रखते हो तो जाओ उखाड़ लो। नहीं, मेरा कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन याद रखना, कुंडली में मैं देखा हूँ 5 स्टार होटल खोलने का ताकत है, लेकिन रेडी ढाबा और ठेला रेडी खोल के चल रहा है। अंदर ताकत सोया पड़ा है, लेकिन उस शक्ति को जागरण नहीं किया। अब जागरण मतलब समझते हैं रात भर गीत गाना, मैया रानी तू तो हमें दे दे पानी, तेरे बिन कहाँ, ये जागरण समझते हैं गधे लोग। जागरण है आंतरिक शक्ति का जागरण। आपके अंदर सुप्त पड़े जो शक्तियां हैं उसको जागृत करना। जो आपके अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, षडचक्र है। बुध ग्रह आकाश में है कि नहीं मैं देखने नहीं गया, लेकिन बुध का ग्रह आपके शरीर में है, मन में है, चित्त में है, अहंकार में है। जागृत करना। कैसे जागृत होगा? उसका बीज मंत्र, एकाक्षरी, तांत्रिक, गायत्री, स्तोत्रिक, यज्ञ, हवन, साधना, आसन, प्राणायाम, एक कंप्लीट मिक्सचर कॉम्बिनेशन 1 महीना में। बुद्ध जगेगा, ब्रेन बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, मन में फोकस बढ़ेगा, कम मेहनत में बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते। और नहीं है ऐसे छिछला छिछला मन, छिछला छिछला बुद्धि, दुर्बल दुर्बल मन बुद्धि लेके जाओगे, हार जाओगे या कम पाओगे। बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो हमारे अंदर, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। अपने अंदर सोया पड़ा है स्प्रूलिंग, बड़े शक्ति, ताकत, कैपेसिटी, हमें नहीं पता। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कुंडली कब देगा, शनि कब देगा, राहु कब देगा, ठुल्लू कब देगा। देंगे, जरूर देंगे, लेकिन यही एक पेड़ जो रोड के किनारे अपने आप बढ़ा है और एक पेड़ जो आप खाद पानी दे के सम्मान के साथ बढ़ाए, आउटपुट, क्वालिटेटिव रिजल्ट किस में अच्छा होगा। मैं आशा करता हूँ आप समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने जीवन के साधना क्षेत्र को समझें और कल तक जो थे आज भी वही हैं। अगर बड़ा पाना चाहते हो तो इस समय, इस कालखंड, इस समय खंड में अपने शक्ति को जागरण करना, सोया पड़ा ऊर्जाओं को जागृत करना। आपके अंदर भी वही बीज, दूसरे के अंदर भी वही बीज। उपयोग, साधना, तपस्या,
तभी बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। जीवन के संग्राम में सही विकास कर सकते हो। नहीं तो विकास तो किया लेकिन भस्मासुर, वो समझ नहीं पाया कि मैं जो वर मांग रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, ये मेरे सर में भी हाथ लगेगा और मैं भी भस्म हो सकता हूँ। समझ नहीं पाया, इसलिए प्रचंड साधना किया, तपस्या किया, भस्म हो गया। बड़े बड़े शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले, असंख्य लॉटरी जुआ वाले बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मरबपति। अबे तेरी 7.5 लगा नहीं है, 20 करोड़ 50 करोड़ कमा रहे थे गुरुजी, ओडी में घूम रहे थे, और क्या क्या नाम है गाड़ी का घूम रहे थे, करोड़पति थे, रोड़पति हो गए। तो जो बड़े बड़े पॉडकास्टिंग करके जो लोगों को भगवा बना रहे हो ना कि हमसे ज्ञान लो, हम आपको शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में जिता देंगे, बहुत पैसा कमा देंगे। ये जो यहाँ अभी 32 के मकरू वाले जो सब्सक्राइब किए हैं, पगला गए हैं का? यहाँ भी बड़े बड़े 30 मार खा बैठे थे और आज मिट्टी चाट रहे हैं, धूल चाट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जड़ संपन्नता था। और इसको अगर आगे अगला टाइम में शनि 7.5 के अंत में अगर सस्टेनेबल बिजनेस चाहते हो तो आपके अंदर वो ताकत, वो शक्ति को बढ़ाइए। नहीं बढ़ा पाओगे फिर गिरोगे, क्योंकि ठीक 2.5 साल के बाद, अभी तो चलो 5 साल 3 साल 5 साल चलेगा, उसके बाद ढैया आएगा, पनौती आएगा, फिर धूल चाटोगे कि नहीं चाटोगे देख लेना। 5 साल चलो, मेरा गारंटी है कि आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर ताकत नहीं, कैपेसिटी नहीं, साधना नहीं, तपस्या नहीं, तो फिर भस्मासुर ही बनना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।